जैसे गुरु जी। ढूंढूत वन्ना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ ढोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे ये अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, आई शरण समान। मैं अपराधी आत्मा, सतगुर बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने हृदय मन मंदिर में बसाते हुए, अपने श्री परमहंसों की ओर दर्शन दीदार करते हुए, अपने रत्न रचना को करते हुए श्रद्धा प्रेम से बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गगन मंडल में आरती कीजिए, नाद बिंद एकमेक करीजे। की अखंडा सोहे पाती, त्रिकुटी ज्योति जगे दिन राती। गगन मंडल में आरती, नाद बिंद एक में कीजिए। घी अखंडा सोहे माती, त्रिकुटी ज्योति जगे दिन राती। गुरुमुखों, इस दोहे का अर्थ है कि हम भले ही आरती नित्य नेम सुबह शाम करते हैं, जुड़े हैं, और अपने अंदर के भाव भी उसमें रखते हैं, लेकिन एक इससे ऊपर भी एक आरती है, जो आरती आपको बहुत जल्दी परमात्मा के साथ जोड़ देती है। वो आरती क्या है? वो इस दोहे में ये आता है, गगन मंडल में आरती कीजिए, नाद बिंद एक मेघ करीजे। यानी कि आपकी जो अपने अंतर ध्यान में आरती है, अपने जो गगन मंडल है, गगन मंडल क्या? हमारा अंदर का जो 10वां द्वार है। अब आप सोचेंगे कि 10वां द्वार हमारा तो अभी नहीं खुला, तो हम कैसे करें? 10वां द्वार अगर भले ही नहीं खुला, तो इस आज के सत्संग से अगर कोई लाभ उठाना चाहे, अमल करे, तो अवश्य उसका 10वां द्वार भी खुल सकता है। कोशिश करें। वो कैसे? अपने अंदर पहले अपने अंदर अंतर ध्यान होकर के अपने आप को महसूस करें कि मैं कहाँ हूँ। बाहरी तौर से नहीं, अंदर के रूप से देखें कि मेरी आत्मा जो मेरे अंदर है वो कहाँ से आई है और ये कहाँ पर इसका ध्यान जाना चाहता है। उस ध्यान को आप अपने अंदर देखें। अब वो ध्यान कैसे देखेंगे? अपने अंदर आप
ध्यान में, अपने अनुभव में, जैसे कि आपने कई पिक्चरें देखी होंगी या कई ऐसे भी सीरियल देखी हैं जिसमें महाभारत, रामायण, श्री कृष्णा, ये सब सीरियल आए हैं। उन सब में कोई भी ऐसा कोई जब सीन दिखाई देता है सचखंड का, परमात्मा के घर का, तो उसमें क्या दिखाते हैं? एक लाइट दिखाते हैं, एक रोशनी आती है जो चमकती हुई सितारे की तरह ज्योत जगती है। अगर उस जो हम देख रहे हैं वो नजारा, उस नजारे को ही आप लेकर के चले। अब आपके पास अंदर से तो अभी वो रास्ता खुला नहीं जो आप उस नजारे को देख सकें, लेकिन आप एक फोटो के जरिए भी, तस्वीर यानी कि जो आपने पिक्चर देखी, उस पिक्चर के शरीर सीन को भी अपने अंदर ध्यान में लेते हुए गगन की ओर देखें। गगन यानी कि गगन मंडल जो ऊपर का जा रहा है हमारे यहाँ से, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से, हमारे दिमाग के ऊपर से जो गुजर रहा है रास्ता, यहाँ का होकर जो गुजरता है, यहाँ के गगन मंडल को आप देखें और उसके अंदर क्या देखें कि आवाजें आ रही हैं, महसूस करें उन आवाजों को। जब आप महसूस करेंगे तो उसमें से नाद सुनाई देगा। जब नाद सुनाई देगा तो आपका ध्यान बिंद जो है, यानी आपकी आत्मा जो है, उस नाद में एकामेक करीजे, यानी कि एक मेक हो जाएगी। और जब वो एक मेक हो जाएगी तब क्या होगा? घीव अखंडा सोहे बाती। जब एकामेक हो जाएगी तो उसी में आपका जो ध्यान है वो घी का काम करेगा। और अखंडा सोहे बाती का मतलब है कि जो अखंड, जो दिन रात ज्योत जग रही है, त्रिकुटी ज्योत जगे दिन राती, यानी कि वो जो त्रिकुटी में यहाँ पर हमारे ज्योत रात दिन जग रही है, उसके हमें दर्शन दीदार अवश्य होंगे। और जब हमें उसके दर्शन दीदार हो गए, वो हमारी आरती हकीकत में वही होगी। क्योंकि जब तक से हम बाहर की जो जगा रहे हैं, कब तक जगाएंगे? आखिर कब तक? इस जन्म से नहीं, न जाने कई जन्मों से हम दिया बाती जगा रहे हैं, लेकिन आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? एक समय होता है कि इस सिलसिले का समाप्त होने पे आता है। वो कब? जब हमारे अंदर से अंतर ध्वनियां सुनाई देती हैं, अंदर का ज्ञान प्रकाश प्रकाशित होता है। लेकिन वो कैसे होता है? अगर हमें कोई सही से गाइडेंस करे, हमें अंदर का ज्ञान दे और अंदर की धुनों में पहुंचा दे और हमें अंदर ही अंदर से परमात्मा के साथ जोड़ने का ज्ञान सिखा दे, तब ये ज्योत उजागर होती है और इससे हम अंदर के तार के साथ तार जुड़ती हैं परमात्मा से। और फिर महसूस होता है कि जो हम आरती बाहर के तौर पे कर रहे हैं, जो जगाते हैं, घी डालते हैं, तो जो बाहर के तौर पे हम आरती कर रहे हैं दिया जगा करके, वो तो हमारे अंदर दिन रात जग रही है। दिन रात वो आरती की थाली भी घूम रही है। थाली क्या है? गगन मंडल। गगन मंडल क्या है? हमारा ये राउंड ऊपर का 10वां द्वार। अगर इसको बाहरी तौर से देखा है, बाहरी तौर से देखें तो आकाश है। आकाश गगन मंडल में रात दिन तारे जो हैं वो
उस गगन मंडल में सजे हुए हैं फूल सितारों की तरह, और उसमें ज्योत जो जग रही है रात दिन, वो चांद का रूप है। चांद उसमें बैठा है, दिए का काम कर रहा है। तो गगन मंडल जो है, यानी कि ये पृथ्वी जो है, ये चारों ओर चक्कर लगा रही है, घूम रही है। और ये जो चक्कर काट रही है पृथ्वी, आपने कभी ये देखा है कि चांद में एक दाग दिखाई देता है? वो तो सभी जानते हैं। क्या आप जानते हैं वो दाग हकीकत में क्या है? कथा कहानियों में तो किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना, लेकिन हकीकत में वो दाग क्या है, आज आपको ये बताते हैं। इस राज से पर्दा उठाते हैं कि वो दाग जो है चांद के अंदर, वो दाग नहीं है। चांद एक आईना है, और उस आईने के अंदर ये जो पृथ्वी है ये नजर आती है। जैसे हम एक आईने को, शीशे को ऐसे ऊपर करेंगे तो हम क्या देखेंगे? शीशे के अंदर नीचे धरती का सीन दिखाई देगा, जमीन का सीन दिखाई देगा। इसी प्रकार गगन मंडल में जो चांद रात दिन चमक रहा है, उसके अंदर पृथ्वी अपना प्रतिबिंब देख रही है। तो ये कैसे दिख रही, क्यों दिख रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये पृथ्वी जो है, ये पूरा का पूरा थाल बन करके चारों ओर घूम रही है, और उस चांद को अपने अंदर थाली में सजाए हुए ये भी आरती कर रही है घूम घूम के। जिस प्रकार से हम आरती की प्लेट हाथ में थाली रखते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ही ये धरती, आकाश, चांद, सूरज, तारे, ये सब रात दिन ये आरती कर रहे हैं। किसकी? अलख निरंजन है, जो ऊपर बैठा अलख निरंजन, जो स्वरूपी हमारे अंदर विराजमान, घट घट का वासी, घट घट की जानने वाला है, उसकी रात दिन आरती हो रही है। हम बाहरी तौर की आरती क्यों करते हैं? बाहरी तौर की आरती से हमें अंदर का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि हमें रोज रोज आरती करके हमें ये मालूम हो सके कि इस आरती से हमने अपने अंदर जुड़ना है। ये आरती बाहरी तौर पे हमने देखते देखते अब अपने अंदर उतारनी है। अपने अंदर परम पिता परमात्मा को देखते हुए, उसका सिमरन करते हुए उसकी आरती उतारते हैं। जब हम उसकी आरती उतारते हैं, उसका आनंद, उसमें दुनिया सुनाई देती है और आनंद बरसता है। अब कईयों गुरुमुखों का तो ये भी सवाल उठता है कि पहली बात तो मन ही नहीं टिकता, तो मन कैसे टिकाए? अब मन के ऊपर तो हमने कई सत्संग करे हैं गुरुमुखों, आपको याद होगा। आज फिर से छोटा सा उदाहरण देते हैं मन के ऊपर भी, कि मन को कैसे टिकाना है आरती में, भजन में, सेवा में, सत्संग में। जैसे कि एक बार एक गुरुमुख अपने गुरु के पास पहुंचा, तो जाके कहने लगा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसी विधि बताएं जो मेरा मन जो है अंदर टिक जाए और मेरी भक्ति भी बन जाए। लेकिन मैं मन से बहुत परेशान हूँ, ये मन ही तो है जो आवागमन के चक्कर में हमें फंसाए बैठा है, माया के जाल में फंसा करके हमें रखता है, और ये हमारे हाथ से बाहर है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल में करें? तो उस गुरुमुख को गुरु ने उपदेश दिया कि ऐसा है कि अभी मेरे पास कम से कम महीना 15 दिन में आना, अभी ये सब मैं नहीं बता सकता। अभी फिलहाल तेरे को एक काम करना है। वो क्या काम? ये कि जा सामने जो एक
हिरनी ने बच्चे दिए हैं, वो उनमें से बच्चे जो हैं 2 बच्चे उठा करके ले आ और उनको पाल, और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर हमारे पास आना, तेरे सवाल का जवाब तेरे को अवश्य मिलेगा। अब वो गया, उसने सामने हिरनी बैठी थी, हिरनी के बच्चे थे छोटे छोटे, उसने 2 बच्चे उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो बच्चे उसके हाथ से बार बार निकल जाए, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, आज्ञा तो उसने माननी थी, इसलिए वो बार बार हाथ से निकल जाए, वो बार बार प्रयास करे, फिर बच्चों को पकड़े, वो फिर हाथ से छूट जाए, फिर भाग जाए। कितनी बारी उसने प्रयास करा, कम से कम 4-5 बारी प्रयास करने के बाद वो हिरनी के बच्चे उसके काबू में आ ही गए। उसके बाद जब वो उन बच्चों को पालने लगा, अब वो बच्चे थे कि अब उसका वसा नहीं खाते थे, उसका भरोसा ही नहीं खाते थे, 1 मिनट उसके बगैर रह ही नहीं सकते थे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, तो वो भी उसके बगैर रह नहीं पाते थे, और वो कहीं इधर उधर जाना चाहे भी उसको छोड़ करके वो बच्चे उसको जाना ही नहीं कहीं देते थे। इसी प्रकार फिर वो गुरु के पास आया, कुछ समय बीता तो उसने ये सारी व्याख्या अपने गुरु को बताई कि मैंने किस प्रकार से हिरनी के बच्चों को पकड़ा और कैसे मैंने संभाला पाला, और आज वो बच्चे मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहते, इसलिए ये बच्चे मेरे साथ ही आए। तो गुरु ने क्या कहा कि तेरे सवाल का जवाब तेरे सामने है। कैसे? जैसे कि हमारा मन है, हम रोज रोज कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ से निकल जाता है, कभी कौन से विचारों में, कभी कौन से ख्यालों में पहुंच जाता है, और जिधर जिधर ये जाता है हम फिर इसके पीछे भागते हैं, फिर इसको वापस भजन में, बंदगी में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इंसान है ना, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ये सोचकर कि मना ये मन तो लगने वाला है नहीं है, क्या फायदा, सुबह अमृत वेला करें, बैठे ना बैठे, आरती पूजा में बैठे ना बैठे, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मन में तो लगना नहीं है, ये तो शरीर है, जो करे सो करे। तो गुरुमुखो, अगर हम इस प्रकार से हिम्मत हारेंगे तो मन को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें रोज रोज यही प्रयास करना है कि मन को हम जितना हो सके बार बार एक बच्चे के भांति उसके समय दें। अब उसने हिरनी के बच्चों को समय दिया, अपना कीमती समय निकाल कर, तभी उन बच्चों ने उसको अपना जाना और उसके बगैर रहना मुनासिब समझा। इसी प्रकार से मन को अगर हम रोज समय देंगे, यानी कि हम अपने प्रभु के ध्यान में अंदर से जुड़ेंगे, और मन को धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी ध्यान में बैठने की, एक ना एक दिन ये मन अपने आप अपने बस में आ जाएगा, और फिर ये मन कहेगा क्या, मना कर ले बंदगी प्रभु दी, मना कर ले बंदगी प्रभु दी, अंदर जगती है ज्योत दिन राती, अंदर ज्योत जगती है दिन राती, उन वेला आया बड़े पगाना, उन वेला आया बड़े पगाना, इस वेले के मोल नु पहचान ले, इस वेले के मोल नु पहचान ले, मना कर ले गुरां दी बंदगी। तो मन हमारा फिर हमें खुद ही कहेगा कि अब मेरा बाहर कहीं भी मन नहीं लग रहा, अब अंदर बैठ करके एकाकार होकर के, एकाग्रता में जाकर के उसकी बंदगी में बैठ,
तो कितना सुकून, कितनी शांति और कितना आनंद अंदर ही अंदर बरसेगा, जिससे कि हमारी भक्ति फिर भक्ति की एक एक बूंद भरती जाएगी और हमारी अंदर की जो गागर है उसमें सागर समाता जाएगा, ज्ञान का सागर, भक्ति का सागर, प्रभु प्रेम का सागर, विश्वास का सागर, भाव का सागर। तो जब छोटी सी गागर में अगर सागर समा गया, सागर में सब कुछ ही आ गया, और उस सागर के आने से क्या होगा कि हमारा जीवन जो है एक नए जन्म की भांति प्रभु की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे ये बंदगी में जाते जाते परमात्मा में जाकर के एकाकार हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा गगन मंडल में आरती कीजिए, नाद बिंद एक मेघ करीजिए। यानी कि फिर गगन मंडल में अपने आप रात दिन आरती भी होगी, ज्योत जगती हुई आपको दर्शन देगी और आपकी जो अंदर की आवाजें नाद बज रहे हैं, चनकार बज रही हैं, वो आपको सुनाई देंगी। ऐसे लगेगा, प्रतीक होगा कि जैसे कि हमारी आत्मा परमात्मा में समा गई है और क्या हो रहा है कि अंदर झनकारें बज रही हैं, शंख बज रहे हैं, ढोलकी बज रही है और हमारी आत्मा झूम रही है। और यही आरती, यही बंदगी, यही प्रभु के साथ रहने का एक तरीका, रास्ता मिला है। इसी से हमारा जीवन बनना आरंभ होता है, तो इसी में हमारा जीवन पार होगा। यही समय है, इसके बाद समय आना है नहीं आना इसकी कोई गारंटी नहीं गुरुमुखो। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो आज की डेट है, आज की जो तारीख है वो कल की तारीख नहीं हो सकती, जो आज का समय है वो कल नहीं होगा। इसलिए आज के समय को आप अगर बांध लेंगे तो वो समा आपके साथ हर पल हर समय रहेगा। और उस समय के साथ हमारे प्रभु दाता दीनदयाल भी यही फरमाते हैं, सतगुर अंग अंग संग मेरे, दिन राति सतगुरु जी। सतगुर अंग संग मेरे, दिन राति सतगुरु जी। यानी कि अंग संग हमें फिर सतगुरु आप ही दिन रात नजर आएंगे, महसूस होंगे। आपने कभी सुना भी होगा, कई गुरुमुख जो अंतर से जुड़े हुए होते हैं परमार्थ के साथ, उनको अपने घर में पूजा बंदगी करते वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई परछाई दिखाई देती है। सचमुच में उनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे अभी अभी हमारे पास से कोई गुजर के गया, या सफेद सी कोई परछाई दिखेगी, या उसको आवाज कोई ना कोई सुनाई देगी कानों में, भले ही घर में कोई भी ना हो, आवाज सुनाई देगी जैसे किसी ने आवाज लगाई, या आपको बाहर की बेल बजी हुई सुनाई देगी, या आपके बाहर का गेट बजता हुआ सुनाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि सतगुरु हमारे अंग संग फिर हो जाते हैं जब हम उनके ध्यान में हो जाते हैं। तो इसी प्रकार गुरुमुखों महापुरुषों के वचन हैं, कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो ये दासी क्षमा चाहती है और अपने जीवन को धन्य बनाए प्रभु बंदगी में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।